आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको UDAIS प्लस पर नए छात्रों को जो अन्य स्कूलों से आपके विद्यालय में प्रवेशित हुए हैं उन्हें हम किस तरह से अपने स्कूल में इंपोर्ट करेंगे, तो इस विषय में यह जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पूर्व वीडियो में आपको लॉगिन और अपने पुराने छात्रों का अपडेशन के बारे में वीडियो शेयर किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में आप स्टूडेंट के जो नवीन भर्ती हुए स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में, कक्षा 6वीं, कक्षा 8वीं या अन्य कक्षाओं में, तो उन्हें आप किस तरह से अपने विद्यालय में प्रवेश करेंगे, इस विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले हम UDAIS प्लस की वेबसाइट पर जाकर किसी भी ब्राउज़र से UDAIS प्लस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होता है। इस पेज में हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से हमें पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ एक नोटिस दिख रहा है। इस नोटिस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो इस नोटिस के इस हिस्से पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, तो इस हिस्से में आपको यहाँ अपना लॉगिन पासवर्ड और आईडी से स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन कर लें और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करने के बाद जब आप नए पेज पर जाएंगे तो इस तरह से पुनः आपके पास में यह जानकारी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपका पासवर्ड और यह कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप नए पेज पर पहुँचेंगे, जिसके आप यहाँ पर दिखाए गए प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर न्यू लिखा हुआ है। इसे आप ध्यान से देखें। इस बटन को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से 3 मॉड्यूल ओपन होंगे। एक तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपको अपने विद्यालय के पूर्व छात्रों की सूची यहाँ पर दिखाई देगी और ऐसे छात्र जिन्हें आप टीसी प्रदान कर चुके हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ये 2022-23 का यहाँ पर आपके विद्यालय की दर्ज संख्या अनुसार उपस्थित या लिस्टेड छात्रों की सूची यहाँ पर दिखाई देगी। परंतु इसमें आप प्रोफाइल फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसे अभी आप सबमिट ना करें जब तक आपका यह मॉड्यूल कंप्लीट ना हो जाए। इंपोर्ट मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए आप गो बटन को सेलेक्ट करें। गो बटन को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप गो बटन को सेलेक्ट करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो आपके विद्यालय में 22-23 में दूसरे विद्यालयों में थे और अब इस साल आपके विद्यालय में आ गए हैं, तो उनका एक नेशनल कोड जनरेट किया जाना है। यह नेशनल कोड 12 अंकों का 12 डिजिट का होगा। इस कोड को आप यहाँ पर सबमिट करें और उसकी डेट ऑफ बर्थ सबमिट करें DDMMYY वाले फॉर्मेट के अनुसार, अर्थात दिन, माह और वर्ष के 4 अंक।
तो यहाँ अगर मान लीजिए आपके पास में नेशनल कोड प्राप्त करने के लिए पुराने छात्र का नेशनल कोड आपके पास नहीं दिया गया है या नहीं है, तो आप इसे प्राप्त करने के लिए क्या करें। तो आप सबसे पहले देखें, इस बटन को आप सेलेक्ट करें, गेट नेशनल कोड। जैसे ही आप इस बटन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह का एक मेनू सामने आएगा जिसमें आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ लिखा है। तो आधार नंबर मान लीजिए किसी बच्चे का 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल दें और इसका बर्थ ईयर भर डालना, जैसे 2012 है तो 2012 आपको लिखना है और सर्च करना है। सर्च बटन को आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ नीचे उस बच्चे का, उस छात्र का 12 अंकों का नेशनल कोड आ जाएगा, जिसे आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लें या नोट कर लें, और नोट करने के उपरांत पुनः इस बटन को क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर जाकर के नेशनल स्टूडेंट नेशनल कोड यहाँ जाकर आप इस तरह से स्टूडेंट नेशनल कोड 12 अंकों की आईडी यहाँ पर सबमिट कर दें, उसकी DOB पूरी तरह से लिख दें और इसके बाद में उस छात्र की पूरी प्रोफाइल आपके पास में इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगी। अब आपको जो एंट्री करनी है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोग्रेशन स्टेटस। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सेलेक्ट करने पर छात्र का प्रमोट करना है, फेल हो गया है, रिपीटर है, यह जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर इनमें से वो प्रमोट होकर आपके स्कूल में आया है तो आप उसे यहाँ नोट कर दें, या दूसरे स्कूल से फेल होकर आया है, उसी कक्षा में है, तो वह आप नोट कर दें। फिर इसके बाद में मार्क्स परसेंटेज, यहाँ पर सिर्फ 2 अंकों में आपको लिखना, दशमलव के अंकों का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से फिर नंबर ऑफ डेज, पुराने साल में विगत सत्र में वह कितने दिन स्कूल गया है, तो यहाँ पर लगभग 225 दिन पिछले वर्ष, पिछले सत्र में विद्यालय लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो भी दिन अगर उसकी अंक सूची में दिए गए हैं तो वह भर सकते हैं आप। इसके बाद में सेलेक्ट क्लास, तो यह क्लास अगर वह बच्चा 5th कक्षा से आपके पास में आया है तो यहाँ पर अपने आप क्लास 6 लिखा हुआ आ जाएगा। और इंपोर्ट सेक्शन, आप अपने विद्यालय में किस सेक्शन में इसको रखना चाहते हैं, ABCD जो भी सेक्शन आपने बनाए होंगे वह। और इसके बाद में इसकी शाला प्रवेश तिथि यहाँ पर आपको भरनी है। शाला प्रवेश तिथि भरने के बाद इंपोर्ट बटन जो दिया है इसको आपको क्लिक करना है या सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस बच्चे के विषय में, अगर वह आपके या पुराने स्कूल से उसका TC इशू हो चुकी होगी या पुराने स्कूल से उसका डाटा अपडेट हो चुका होगा, तो इस बच्चे की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर ओके के रूप में या सक्सेसफुली दिखा दिया जाएगा। अथवा अगर बच्चे की जानकारी दूसरे स्कूल से, दूसरे उसके पूर्व के विद्यालय से अपडेट नहीं की गई होगी तो यहाँ नॉट एक्सीड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, आर यू श्योर टू इम्पोर्ट द स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के उपरांत में यहाँ पर अगर छात्र की जानकारी उसके पूर्व के विद्यालय से अपडेट कर दी गई होगी तो यहाँ सक्सेसफुली दिखाएगा, और अगर अपडेट नहीं होगी तो स्कूल शुड नॉट कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट स्टूडेंट। प्रोग्रेशन मॉड्यूल हमको फर्स्टली कंप्लीट करना पड़ेगा
तब ही हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इन बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए। अगले वीडियो में हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।